जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहे परखेउ तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता देखी, होए काज मोए हरस विषेकी। यह कहना है इसका अर्थ क्या है? जामवंत जी के सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में वे वचन बहुत अच्छे लगे। हनुमान जी ने सभी वानर वीरों से कहा, हे भाई, दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक तुम लोग इसी उत्तरी सागर तट पर मेरी प्रतीक्षा करना, जब तक मैं सीता के दर्शन करके आ रहा हूँ। अर्थात मेरे आने तक कहीं भागना नहीं, कार्य होगा। मेरे मन में विशेष हर्ष है। यानी किसी कार्य को करने से पहले मन में विशेष हर्ष की प्राप्ति हो जाए तो समझ लेना चाहिए यह कार्य सिद्ध होगा। यदि उस कार्य में कुछ बाधाएं पड़े, बीच में कुछ न कुछ कोई न कोई कुछ तर्क वितर्क करे, तो समझ लेना कार्य में बाधा होगी। यही हनुमान जी के मन में हर्ष हो रहा है, हर्ष विषेकी, विशेष तरह से हर्ष हो रहा है। इसलिए हनुमान जी को विश्वास है कि मेरे उस हर्ष होने के कारण यहाँ पर कार्य सिद्धि करते हुए, ठीक है, यहाँ पर कार्य सिद्धि करते हुए अपने संबंध में ज्योतिष का तीसरा सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। गर्गाचार्य के मत में प्रातः काल यात्रा करके कार्यारंभ करने से, देखो इसी दो एक अर्थ है, कार्य आरंभ करने से कार्य सिद्ध हो जाता है। किसमें? प्रातः काल यात्रा करके कार्य आरंभ करने से कार्य सिद्ध हो जाता है। बृहस्पति जी के मन में यात्रा के प्रारंभ में सुंदर शकुन होने से कार्य सिद्ध होता है। यानी बृहस्पति जी के मन में यात्रा के प्रारंभ में सुंदर शकुन होने से कार्य सिद्ध होता है। अंगरा जी के मत में यात्रा के प्रारंभ में यदि मन में उत्साह हो तब कार्य सिद्धि निश्चित जाननी चाहिए। और भगवान विष्णु के मन में यदि यात्रा के प्रारंभ में ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाए तब कार्य की सिद्धि निसंदिग्ध समझ लेना चाहिए। यह है कार्य सिद्धि। अस कहि नाय सबहि कहु माता, चले हरस ही धरे रघुनाथा। सिंधु तीर हृदय में कौन धरे? ये धरे रघुनाथा। यानी चलो तो भगवान का स्मरण कर लो। हनुमान जी ने हृदय में रघुनाथ जी को धारण कर लिया। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर सवारी, तर के उपवन तन बल भारी। बार बार उन्होंने भगवान का ध्यान किया। देखो ऐसा कहकर सभी को मस्तक नवाकर प्रसन्न होकर हनुमान जी को हृदय में धारण करके हनुमान जी चल पड़े। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था अथवा सुंदराचल नाम का प्रधान पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में उछलकर उसके ऊपर चढ़ गए। यानी पर्वत का नाम क्या था? सुंदराचल। विशाल बल वाले अथवा विपुल बल को धारण करने वाले वायु देवता के पुत्र हनुमान जी त्याग वीरता, दया वीरता, विद्या वीरता, पराक्रम वीरता एवं धर्म वीरता के मूर्त स्वरूप रघुकुल के वीर
भगवान श्री राम को बारंबार संहारी, यानी भगवान राम को बारंबार संहारी, यानी बार बार उन्होंने अपनी चित्त में संभाला, अर्थात स्मरण करके समुद्र तट पर स्थित उस सुंदराचल पर्वत से उछले। यानी हनुमान जी किससे चले? सुंदराचल पर्वत से। हनुमान जी ने एकदम उछंग लगा दी। जहि गिरि चरण देह हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिमे अमोघ रघुपति करवाना, तेहि भांति चले हनुमाना। हनुमान जी ने हृदय में भगवान को धारण कर लिया। फिर किस बात की बात थी? भगवान ऐसे चले हनुमान जी जैसे अमोघ बाण चलते हैं। हनुमान जी महाराज जिस सुंदराचल पर्वत पर अपने चरणों को टिकाकर आकाश मार्ग से लंका के लिए चले, हनुमान जी के चरणों में दबने के कारण वह पर्वत तुरंत धंसकर पाताल चला गया। जिस प्रकार रघुपति भगवान श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटा हुआ अमोघ बाण लक्ष्य की ओर तीव्रता से चलता, इसी प्रकार से भगवान श्री राम जी के सुग्रीव रूप धनुष से छूटकर श्री राम बाण रूप हनुमान जी महाराज अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, के मैं ना कहूँ श्रमहारी, के मैं ना कहूँ श्रमहारी। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैं ना कहूँ श्रमहारी। हनुमान तहि परस करे, पुनि पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम। और हनुमान जी ने सोच लिया। जल के कोस समुद्र ने हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी का दूत विचार कर अपने अंदर छिपे हुए हिमाचल के पुत्र मेनाक से कहा, हे मेनाक, तुम ऊपर आकर हनुमान जी का आश्रम हरण करो, अर्थात निरालंब आकाश मार्ग में जाते हुए हनुमान जी या तुम पर विश्राम कर लेंगे तो उनकी थकान दूर हो जाएगी। और देखो, और जल के ने ऊपर मेनाक पर्वत को भेज दिया, और जो वो पर्वत था वो चला गया। क्या नाम था? देख कितनी जल्दी याद है। सुंदराचल, जो सुंदराचल ये पर्वत था, ये लिखा है सुंदराचल पर्वत। ये रहा सुंदराचल, ये रहा, कहाँ है? हाँ, ये सुंदराचल। लोग दोनों में मेनाक बोल देते, यहाँ देखो लिखा हुआ है सुंदराचल पर्वत। तो चला गया समुद्र में हनुमान जी के वजन से, और मेनाक पर्वत जो है वो आ गया। मेनाक ने वैसा ही किया, यानी मेनाक ने आके हनुमान जी का वजन धारण कर लिया। उन्होंने अर्थात मेनाक ने जल से ऊपर आकर अपने ऊपर विश्राम करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की। फिर हनुमान जी महाराज ने अपने हाथ से मेनाक को स्पर्श करके पुनः प्रणाम किया और बोले, भगवान श्री राम का कार्य किए बिना मेरे लिए विश्राम कहाँ है? अर्थात विश्राम तब करूँगा जब सागर पार करके जनक नंदिनी जी के दर्शन कर लूँगा। हनुमान जी ने उस पर्वत मेनाक पर्वत पर विश्राम नहीं किया और कहा कि मैं तभी विश्राम करूँगा। हनुमान जी ने कहा, मैं तभी विश्राम करूँगा जब जनक नंदिनी सीता जी का मैं पता लगा लूँगा। और हनुमान जी आगे बढ़ गए। जैसा कि आप सबने देखा, यह सुंदरकांड की मैंने शुरू की 2-4 पंक्तियों का आपके समक्ष थोड़ा बहुत भी जो गुरुजी ने अर्थ निकाले हैं वही भावार्थ बोधनी में आपको बीच बीच में मैंने ये भी कर दिया है। जो भी गुरु कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से जो भी कुछ भी मुझे मैं ज्ञान आएगा और आ रहा है और जो भी समझ में आ रहा है आप सबके समक्ष अनुमत कृपा से हनुमान जी का नाम लेते हुए
कहने की कोशिश कर रही हूँ। नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय जय श्री श्री।